मैं भी पैदल चलना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? मेरे पास पैदल चलने के लिए वक्त ही नहीं है। मैं भी पैदल चलना शुरू करना चाहता हूं, आज से ही शुरू करना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं कर सकता हूं। क्या आपके पास भी ऐसे ही कारण है पैदल चलना शुरू न करने के लिए? तो मेरे भाई, ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि ये कारण आज से नहीं है, काफी दिनों से है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर यही कारण बरकरार रहा और अगले कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक आप पैदल चलेंगे नहीं, या फिर आपने पैदल चलना शुरू नहीं किया, तो इसका बहुत ही बुरा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी हो सकता है। और एक बात जो आपने जाननी ही चाहिए, अगर आपको सफल होना है, अगर आपको ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो हमेशा खुश रहना बहुत जरूरी होता है। और हमेशा खुश रहने के लिए कुछ हार्मोन्स की आपको जरूरत होती है, जिसमें से एक है एंडोर्फिन। जी हाँ, ये एंडोर्फिन नाम का हार्मोन पैदल चलने के दौरान शरीर में पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं खुशी का हार्मोन, हैप्पी हार्मोन। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आपने पैदल चलना ही चाहिए। और इसके उल्टा, अगर आप पैदल चलना ना शुरू करें और इसी तरह से कारण देते रहे, तो इसका नकारात्मक, नेगेटिव प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हो सकता है और बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। कौन से वो 10 नकारात्मक प्रभाव है, उन्हें भी जरा समझते हैं। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। सो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी भी एनर्जी बढ़े और आप भी मेरे नए और अच्छे वीडियोस देख सके। चलिए मेरे साथ फटाफट शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। पहला नकारात्मक प्रभाव आप पे हो सकता है अगर आप ना चले, वो है स्ट्रेस एंड एडिक्शन। जी हाँ, अगर आप पैदल नहीं चलेंगे, सो इट कैन लीड्स यू टुवर्ड स्ट्रेस एंड एडिक्शन। आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, एडिक्शन की भी संभावना देखी गई है। ऐसा देखा गया है, रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो लोग पैदल नहीं चलते हैं, दौड़ते नहीं है, उनके अंदर बहुत जल्दी बुरी आदतें लगती है। सो आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं, बुरी आदतों से खुद को बचाना चाहते हैं, या फिर कोई छोटी मोटी बुरी आदत अगर आपको है और आप चाहते हैं इस बुरी आदत से निजात पाना, तो मेरे दोस्त आज से ही चलना शुरू करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और प्रसन्न भी लगेगा। दूसरा बुरा असर, अगर आप पैदल ना चले, तो हो सकता है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिप्रेशन। आजकल हम देखते हैं काफी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। काम का स्ट्रेस है, वर्कलोड है, जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत कॉमन समस्या हो गई है। और उसमें भी अगर आप पैदल ना चले, फिजिकल एक्टिविटीज ना करें, तो ये आपको बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। और इसीलिए अगर आपको हमेशा एक्टिव रहना है, डिप्रेशन से बचना है, तो मेरे दोस्त वक्त निकालो और थोड़ा सा पैदल चलना शुरू कर दो। तीसरा और बहुत ही बुरा असर जो हम पे होता है अगर हम पैदल ना चले, तो वो होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। हम खुद को डिसिप्लिन में रख नहीं पाते हैं। मुझे जरा बताइए, अगर आप थोड़ा वक्त खुद के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा नहीं चल पा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वक्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास उस वक्त को अच्छे से मैनेज करने की डिसिप्लिन नहीं है। और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपने खुद को डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है। तो क्या ये छोटी सी डिसिप्लिन आप खुद में डालने के लिए तैयार है? क्या आप थोड़ी देर, अगर आपके पास वक्त नहीं है फिर भी आप ऐसा ही सोचते हैं, तो 15 मिनट, 20 मिनट खुद के लिए निकालिए, थोड़ा सा पैदल चलना शुरू करिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए। आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगी। तो क्या आप तैयार है? अगर आप आज से ही वॉक करने के लिए तैयार है, या फिर आप वॉक कर रहे हैं, तो अपने आप को मत रोकिए, मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस, आई एम रेडी। चौथा नुकसान इससे होता है मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट। जी हाँ, डिक्लाइन इन मेंटल हेल्थ। अधिक आलस आपके अंदर आने लगता है, और जिसकी वजह से आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब होता है। आपकी एक्टिविटीज करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिससे आपकी दिनचर्या में और आपकी गतिविधियों में भी परिणाम होता है। पांचवा नुकसान है सोशल आइसोलेशन। जी हाँ, इट कैन लीड टू सोशल आइसोलेशन, यानी कि आप अकेले हो जाएंगे, अकेलापन आप महसूस करने लगेंगे अगर आप पैदल नहीं चलेंगे। 6 नंबर का नुकसान मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं? क्योंकि जिंदगी में सक्सेस अगर पाना है तो मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण सेल्फ इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा और सक्सेस की तरफ जो हमें पहुंचना है उसमें भी बाधा आएगी। और अगर आप पैदल चलते हैं तो आप खुद को हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे। 7वां नुकसान अगर आप पैदल नहीं चलेंगे तो होगा, वो है लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। जी हाँ, आत्ममूल्य की कमी। मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता हूं,
मैं तो ग्रुप के सामने जाके 10 लोगों के सामने जाके बात ही नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। ये सब निशानी है लैक ऑफ सेल्फ स्टीम की, लो सेल्फ स्टीम की। और अगर आप अपना स्टीम बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, पैदल चलना आज से ही शुरू करिए। नंबर 8, क्या आप जहां पर काम करते हैं या जो काम आप करते हैं उस जगह पर भी, उस वर्क प्लेस में भी कुछ समस्याएं हैं। सो ये समस्याएं अगर आपको सॉल्व करनी है तो इसके लिए आपको पैदल चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समस्याएं होती है एंथुजियाज्म की कमी से, उत्साह की कमी से, और पैदल चलने से बढ़ता है आपका उत्साह। तो कब से आप पैदल चलना शुरू करने वाले हैं? फटाफट एनर्जी दिखाइए, एंथुजियाज्म दिखाइए और कमेंट कीजिए। 9 नंबर का नुकसान, अगर आप पैदल नहीं चलेंगे तो आपके कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, डिफिकल्टीज आ सकती है। जी हाँ, विदाउट एक्टिविटी यू मे फेस डिफिकल्टीज इन योर कम्युनिकेशन, जिससे आपके सामाजिक और पारिवारिक संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। तो मेरी बातें अगर आपके दिल को छू रही है, आपके दिल तक पहुंच रही है और आपका मन भी कर रहा है पैदल चलने के लिए, तो फटाफट कमेंट जरूर कीजिए। और जिन दोस्तों से, जिन परिवारजनों से आप प्यार करते हैं उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।